आइए शुरू करते हैं अब। देखिए इधर बाद में फिर कीजिएगा। सर सवाल है सर। हाँ बोलो। ये जो पूरा हम लोग किए उस लैपटॉप पे तो हम लोग स्विच को कॉन्फ़िग किया। अब स्विच चालू हो गया। अब राउटर स्विच का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। स्विच का हमने क्या किया? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया। अभी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे बाद में, जब हम लोग पढ़ेंगे VTP, VLAN, STP, पोर्ट सिक्योरिटी। काम करेगा ये स्टार्ट हो गया। बेसिक में काम नहीं करेगा, बोले कि जो जितना जरूरी कॉन्फ़िगरेशन था एक स्विच का वो हमने अभी कर दिया। उसी को क्या कह रहे हैं? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जैसे कैसे बोलते हो कि मेरा दो तरह का नेट है, एक बेसिक एक एडवांस। तो बेसिक जो है उतना हमने कर दिया, अब एडवांस जब जरूरत पड़ेगा तो हम आगे करेंगे। उस राउटर को कॉन्फ़िग करेंगे तब वो रेट जो है वो ग्रीन। हाँ बिल्कुल सही समझा। अब मुझे कॉन्फ़िगर किसको करना है? राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, ताकि ये जो रेड है वो क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। समझे? तो चलो इसका सवाल जो है समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका सवाल था कि अभी तक हमने क्या किया? टिल नाउ आई हैव, अभी तक हमने क्या क्या किया बताइए? यही ना सवाल था प्रशांत? इसका सवाल था कि अभी तक हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजी क्रिएट किया। क्या किया? हमने क्या किया? डिजाइन किया एक टोपोलॉजी। टोपोलॉजी डिजाइन करने का मतलब है कि अलग अलग डिवाइसेस को लेना और उसको कनेक्ट करना। ये हमने कर लिया। अब दूसरे नंबर पे फिर क्या किया हमने सारे पीसी और सारे सर्वर्स पे आईपी डाले। हमने सारे पीसी और सारे सर्वर पे आईपी डाले। हमने क्या किया? असाइन किया आईपी ओवर ऑल पीसी और सर्वर। हाँ कि ना? हमने सारे पीसी और सारे सर्वर पे डाला कि नहीं डाला? जैसे मान लो इस सर्वर पे क्या आईपी डाला है मेरे को नहीं पता सपोज, तो क्या करेंगे हम? यहाँ क्लिक करेंगे। कैसे आईपी डाला होगा? यहाँ गए होंगे 2.192.168.2.2 स्टैटिक लेकर के, और यहाँ गेटवे में क्या डाला हूँ? 2.1। गेटवे 2.1 क्यों डाला हूँ? बिकॉज ये राउटर का लैन इंटरफेस का आईपी है और हम इसी इंटरफेस से होकर के बाहर के नेटवर्क के दुनिया में जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ क्या आईपी डाला है? 2.1 डाला। और यही इसके लिए क्या है? गेटवे। इस डिवाइस पे आईपी डाला हूँ या नहीं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ आईपी डाला हूँ अकॉर्डिंग टू लेवलिंग। लेवलिंग में हमने क्या डाला है? 2.3 और गेटवे में क्या डाला है? 2.1। तो यहाँ भी 2.1 है गेटवे में और एड्रेस में क्या है? 2.3। यहाँ तक ओके। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ चेक करना है कि हमने आईपी डाला है कि नहीं डाला है। यहाँ भी आ जाते हैं हम लोग। क्या करेंगे? 192.168.1.2 और क्या है ये? 1.1। ये भी सही है। उसके बाद यहाँ फिर क्या है? 1.3। क्या है? 1.3 और यहाँ क्या है? 1.1। 192.168 सही है ये? यस सर। अब मुझे करना क्या है? इस पे भी आईपी डालना था। किस पे? स्विच पे भी आईपी डालना था। तो स्विच पे आईपी डालने के लिए मान लो मुझे लेवलिंग करना है, तो लेवलिंग के लिए क्या बताया था? लेवलिंग के लिए बताया था कि यहाँ से प्लेस नोट्स या इसी को खींच करके यहाँ डाल दो। तो ये हमने क्या किया? कंट्रोल के साथ जब ड्रैग करेंगे तो क्या करेगा ये? क्या करेगा ये कॉपी कर देता है। तो मैंने इस पे क्या डाल दिया? इस पे क्या आईपी प्लान किया हूँ मैं? इस पे आईपी प्लान किया हूँ 20.20। क्या प्लान किया हूँ? 20.20। ये आईपी किसका होगा? स्विच का। अब देखना है कि स्विच पे 20.20 है या नहीं होगा तो डाल देंगे। अब उसी तरीके से मुझे यहाँ भी लेकर के आना है, तो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लिए और यहाँ आईपी क्या प्लान किया हूँ मैं? इस पे आईपी प्लान कर लेता हूँ मैं 1.20। कर सकता हूँ या नहीं? 1.20 कर लेता हूँ। हो गया। अब ये तो मैंने देख लिया कि हमने पीसी पे आईपी डाला है या नहीं डाला है। अब मुझे इसके बाद नंबर 3 पे हमने क्या किया होगा? नंबर 3 पे हमने कनेक्ट किया होगा किसको? लैपटॉप विथ स्विच यूजिंग कंसोल केबल। यही किए होंगे ना? कनेक्ट लैपटॉप विथ स्विच। स्विच का स्पेलिंग थोड़ा भयानक हो गया। यूजिंग console cable, switch using console cable and do the
फॉलोइंग कॉन्फ़िग, और हमने कुछ बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे। अब इस पे पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या किया होगा हमने? सबसे पहले हमने होस्ट नेम सेट किया। क्या किया? सेट होस्ट नेम। फिर दूसरा काम क्या किया इस पे? क्या किया? सेट पासवर्ड। और तीसरा काम क्या किया हमने? हाँ, तो पासवर्ड हो गया ना, तो वही हो गया, सीक्रेट पासवर्ड ही किए हैं। और तीसरे नंबर पे क्या किए होंगे? तीसरे नंबर पे इस पे आईपी सेट किए होंगे, सेट आईपी एड्रेस। और चौथे नंबर पे क्या किया होगा? सेट किया होगा क्या? गेटवे। बहुत बढ़िया, क्या? गेटवे। और इसके बाद क्या किए होंगे? हम सेव किए होंगे। सेव किए होंगे किसको? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। किसको? कॉन्फ़िगरेशन को। किसमें? इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यही किए होंगे ना। और उसके बाद क्या किए होंगे? उसके बाद हम सेव किए होंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को किस पे? TFTP सर्वर पे। फिर क्या किए होंगे हम? सेव क्या किए होंगे? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ओवर TFTP सर्वर। नहीं किए होंगे तो कर लेंगे ना। उसके बाद क्या किए होंगे? हम सेव किए होंगे किसको? हाँ, उसके बाद हम देख सेव किए होंगे iOS फाइल को ओवर TFTP सर्वर, ये ना। उसके बाद क्या किए होंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग रीस्टार्ट किए थे स्विच को। क्या किए थे? रिबूट द स्विच। स्विच को क्या किए थे? रिबूट किए होंगे। इतना तो काम किया होगा हमने अभी तक। अब इसके बाद अब हमें मान लो चीज आई, हमें क्या करना है? डिलीट करना है। किसको करना है डिलीट? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट किए थे। किसको? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को। और फिर क्या किए थे? अब उसके बाद रुको जरा, उसके बाद क्या किए थे? रिकवर किए होंगे। क्या किए होंगे? डिलीट किए हैं, उसके बाद वापस लाएंगे ना। तो क्या किए होंगे? रीस्टोर किए होंगे। किसको? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कहाँ से लाएंगे? कहाँ बैकअप बनाए थे? TFTP IJ के ना। उसके बाद क्या किए होंगे? हम डिलीट किए होंगे। फिर क्या किए होंगे? डिलीट किए होंगे। किसको? iOS फाइल को, है ना। कहाँ से? फ्रॉम फ्लैश, फ्लैशी मेमोरी ना। फिर क्या किए होंगे? रीस्टोर किए होंगे। किसको? iOS को। कहाँ से? फ्रॉम TFTP सर्वर। माइंड ब्लॉक नहीं करना है, खुला ही रखना है, कोई बड़का चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बहुत चिंता में नहीं पड़ना है। ये क्या करने जा रहे हैं वो भी हम लिख रहे हैं। अब देखो कि इसमें कहाँ तक हमने किया था। सारा कर चुके सर, ये स्टोर कर चुके हैं पक्का? किए ना सर, डिलीट करके फिर iOS चलाते हैं ना। अच्छा, कोई नहीं। चेंज किए थे, उसका अजीब सा नाम था। अजीब सा नाम था तो उसका C650 करके था, तो सर नाम। देखो इसमें से अभी तक हमने क्या क्या किया वो मैंने लिखा। ये पढ़ने लायक है, रीडेबल है आप लोग के लिए? हाँ, दिखाई दे रहा है? यस सर। सबका 6x6 का आँख है, कहीं नहीं दिखेगा, है ना? क्या सदाब ना? आज इसको सब बताइए नहीं सर, हमने कोशिश फोन किए थे 4 बजे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो ना। एक बचपन से दादी कहावत कहती थी, सोबे से खोबे, जागे से पावे। और अच्छा मौका है, अगर नहीं आया तो जो भी डाउट है वो क्लियर करके जाएंगे। और ऐसे भी जहानाबाद से रोज आना थोड़ा मुश्किल ही है। तब जहानाबाद से अभी आता है जाता है। ट्रेन से आने का एक ही फायदा, मूंगफली खाते हुए आएगा, खाते हुए जाएगा। पूछो दूर नहीं है। लोग आरा से बच्ची लोग आती थी पढ़ने,
आरा से गर्ल्स कैंडिडेट आती थी क्लास करने रेगुलर। हाँ, सुबह में भी तो आता है। और सुबह में भी तो अभी करता है, सब आरे से आते हैं। हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अभी भी गर्ल्स कैंडिडेट बीटा से रोज पढ़ने आती है, यहाँ से आखिरी 5:15 में जाती है। ऐसा थोड़ी है। चलो कोई नहीं। तो इसमें से हमने डिजाइन कर लिया टोपोलॉजी, असाइन कर लिया आईपी किसके ऊपर, पीसी और सर्वर के ऊपर कनेक्ट किया। अब देखो इस लैपटॉप, ये क्या है, इसको मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से जा करके दोबारा इसको मैं हटा दिया। और क्या लिखा हुआ है कि कनेक्ट करना है मेरे को लैपटॉप को किससे, कनेक्ट लैपटॉप विद स्विच यूजिंग कंसोल केबल एंड डू द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, यही लिखा हुआ है ना। तो इस लैपटॉप को हम किससे कनेक्ट करेंगे, स्विच से। और हमने यहाँ से कौन सा पोर्ट लेना है, कहाँ गया गुलशन, नहीं दिख रहा, 232 ही लेंगे ना। और इसमें क्लिक करने के बाद कौन सा पोर्ट लेंगे, कंसोल पोर्ट। चलो ये कनेक्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। अब हमको आगे क्या करना है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ की यहाँ लैपटॉप पे। और लैपटॉप पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, टर्मिनल लेना है। अब मेरे को यहाँ से कहाँ जाना चाहिए बताओ तो, टर्मिनल पे जाना चाहिए। टर्मिनल पे क्या करना चाहिए, ओके चलिए ये भी कर दिया। अब क्या करना चाहिए मुझे, इस पे क्या क्या काम करना है, देखो लिस्ट भी सामने सामने है, नहीं सामने लिस्ट है। पहला काम क्या है मेरा, होस्ट नेम सेट करना। होस्ट नेम मान लो इसका क्लाइंट करना है मुझे, क्या करना है, या पटना करना है। होस्ट नेम क्या करना है, पटना, और उस तरफ वाले को कर देंगे रांची। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम, कैसे, या अभी किस मोड में हम हैं, एक्सेस मोड। तो इस मोड में होस्ट नेम बदल जाएगा, कहाँ चलना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट जा सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे, तो कहाँ जाएंगे हम, इनेबल से कहाँ, क्या है, पक्का 1 2 3 4, ये हो गया पासवर्ड इसका। अब हम क्या लिखेंगे, कॉन्फटी, आगे कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम बदलना है तो क्या करते हैं बताइए तो, होस्ट नेम क्या लिखेंगे, होस्ट नेम, और होस्ट नेम क्या डाल देंगे, पटना। तो सदाब को बैठा है क्या, आज ग्रुप को लीड करेगा। अब यहाँ हमने क्या लिखा, होस्ट नेम। अरे पहले मैं करवाता था, हर बैच के हर बच्चे को यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड पे बुलाते थे, पहले एक्सप्लेन करो और फिर उसको करके अगर कुछ दिखाना है तो लैब में दिखाओ। इससे क्या होगा कि हेजिटेशन खत्म होगा, और आपके ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि हमको हर दिन कुछ सीख के जाना है, नहीं तो बेइज्जती होगी क्लास में सबके सामने। आप भी प्रॉम्प्ट रहेंगे। हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है, बिना प्रेशर का काम ही नहीं होता है, ऐसे बहुत कैजुअल हो जाते हैं। क्या करना है, यहाँ पटना, नाम बदल गया, होस्ट नेम सेट कर दिए। अब मान लो पासवर्ड सेट करना है अपने को, तो क्या लिखना पड़ता है, इनेबल, और इस पे पासवर्ड मान लो कि मैं रखना चाह रहा हूँ ABC, तो हमने लिख दिया ABC, है ना। और पासवर्ड अगर हटाना होगा तो क्या लिखेंगे, नो इनेबल सीक्रेट, बस ये आप डाल देंगे। और लगाना होगा तो क्या करेंगे, अब अगर इनेबल मान लो पहले से कोई पासवर्ड लगाए हुए होगा, मुझे नहीं पता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो इनेबल पासवर्ड। अब हम खुद से एक पासवर्ड लगा देते हैं, एक हम प्रिकॉशन के तौर पे लिए कि पहले से जो लगाया होगा मैंने हटा दिया उसको। अब क्या लिखता हूँ मैं, इनेबल सीक्रेट, और हमने ABC डाल दिया, पहले से 1 2 3 4 था। पासवर्ड सेट करना आ गया, नो इनेबल सीक्रेट से रिमूव हुआ, हाँ रिमूव हुआ, और नो इनेबल पासवर्ड से पासवर्ड भी रिमूव हुआ। पासवर्ड, हाँ, पासवर्ड लगाते तो प्लेन फॉर्मेट में दिखता, और इनेबल सीक्रेट लगाए तो प्लेन फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। शायद ये बात, ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उलझ जाएगा, इसलिए बताइए कैसे पता पता है है कि पासवर्ड चेंज हो गया। हाँ, मतलब अभी तक ध्यान था इधर। चलो अब देखते हैं, आ जाते हैं। कुछ देखना होगा तो कहाँ आएंगे, बीच बीच में हम चेक करेंगे कि सुन रहे हो कि नहीं। प्रिविलेज में आ गया, देखो यहाँ जाके लिखेंगे शो रनिंग कॉन्फिग, क्या लिखेंगे, प्रिविलेज में जाके लिखेंगे शो रनिंग कॉन्फिग। अब जैसे ही मैंने शो रनिंग कॉन्फिग लिखा तो यहाँ इनेबल सीक्रेट क्या दिखा रहा है, इसका इनक्रिप्टेड दिखा रहा है।
कंट्रोल सी करते हैं, हटा दूं अब? यस कंट्रोल सी करके हमने ब्रेक किया इस पेज को। अब अगर हम इनेबल सीक्रेट लगाए हैं तब तो दिखा रहा है, और हटा देंगे तो ये दिखेगा? हटाऊं? हटाने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा फिर? और उसके बाद क्या करेंगे? नो इनेबल। अब देखो, अब फिर से इंड लिख के कहाँ आ जाऊं मैं? प्रिविलेज। और यहां जाके क्या लिखेंगे? शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब देखो यहाँ पे होस्ट नेम तो दिख रहा है, होस्ट नेम पटना है, लेकिन इनेबल सीक्रेट दिख रहा है क्या? काहे नहीं दिख रहा है? क्योंकि लगाया ही नहीं। अब देखो, पासवर्ड जो लगाते हैं हम लोग यहाँ पे दो तरह का होता है, एक प्लेन टेक्स्ट और एक इनक्रिप्टेड। एक होता है प्लेन, एक होता है इनक्रिप्टेड। प्लेन लगाएंगे तो दिख जाएगा, किसी को भी रनिंग कॉन्फ़िग करके देख सकता है कि हमने क्या पासवर्ड लगाया है। लेकिन अगर इनक्रिप्टेड पासवर्ड लगाएंगे और किसी अदर एम्प्लॉय ने अगर देख भी लिया कि क्या पासवर्ड है तो उसको कुछ पल्ले। चलो अब आते हैं इनेबल। अगर हम पासवर्ड लिख करके पासवर्ड लगाते हैं तो देखना क्या होगा। हमने पासवर्ड रखा है एबीसी, एंड करके आऊं और क्या लिखेंगे? शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब देख यहाँ पे साफ साफ नहीं पता चल गया कि पासवर्ड क्या है। इनेबल पासवर्ड के थ्रू पासवर्ड लगाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा जूनियर है, जो असिस्टेंट है, अगर वो भी एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िग कर देगा तो उसको दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? तो हम कौन सा पासवर्ड लगाएं? ऐसा पासवर्ड लगाएं कि अगर कोई शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देखे तो उसको समझ में नहीं आए कि पासवर्ड क्या है। कैसा किया जा सकता है? हाँ, तो इसके लिए कौन सा पासवर्ड लगाते हैं? इनक्रिप्टेड पासवर्ड। क्या लगाते हैं? लगाया जाए। तो इसको हम हटाना चाहते हैं, जो नॉर्मल पासवर्ड लगाए हैं, तब क्या करेंगे हम? बताओ तो। हटाने के लिए, लगाने के लिए क्या किए थे? लगाने के लिए हम किए थे इनेबल पासवर्ड। तो बस इसके पहले जाके क्या लिख देंगे? नो इनेबल सीक्रेट। और अभी क्यों तंबाकू लिखेंगे यहाँ पे? अभी सीधा लिखेंगे पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पासवर्ड न लगाए थे। सीक्रेट पासवर्ड कहाँ लगाए थे? सिर्फ पासवर्ड लगाए थे। तो क्या लिखेंगे? हाँ, ये जो अभी हमने प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लगाया था उसको करेंगे तो एबीसी नहीं दिखेगा। नहीं, अभी नो इनेबल। अच्छा, माय बैड, पासवर्ड हटा देंगे। अब दोबारा क्या करेंगे? हम शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देखेंगे तो पासवर्ड दिखाई दे रहा है। जो था उसको मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। अब पासवर्ड तो लगाना चाहता हूं मैं, लेकिन इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड लगाने के लिए क्या सिखाया हूं आप लोगों को? क्या लिखना पड़ेगा? नो। क्यों? हटाने के लिए नो लगाते हैं। लगाना है ना अभी। क्या लिखेंगे? इनेबल। और यहाँ हमने पासवर्ड डाल। पासवर्ड मैंने वही सिंपल रखा है एबीसी, लेकिन एंड करके आया और दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो पासवर्ड क्या दिख रहा है? इनक्रिप्टेड। अब कौन कहेगा कि ये पासवर्ड एबीसी था, या किसको पल्ले पड़ेगा कि एबीसी था? तो ये हुआ पासवर्ड लगाना, लेकिन कौन सा पासवर्ड लगाना? इनक्रिप्टेड। आगे बढ़े। उसके बाद फिर क्या है? आईपी सेट करना। क्या करना है? अब आईपी सेट करने के लिए क्या तरीका होता है? क्या बताया था, याद है किन्हीं को? हमने बताया था कि स्विच के ऊपर आईपी सिर्फ कहाँ सेट किया जाता है? वीलैन इंटरफेस पे। स्विच में आईपी कहाँ सेट किया जाता है? वीलैन इंटरफेस। स्विच में आईपी कहाँ सेट होता है? वीलैन इंटरफेस पे। तो हम चाहते हैं वीलैन इंटरफेस पे क्या करना? आईपी सेट करना। तो वीलैन इंटरफेस पे आईपी सेट करने के लिए हमें वीलैन इंटरफेस पे जाना होगा। क्या लिखेंगे? कॉन्फ टी। कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कॉन्फ टी लिखेंगे तो कहाँ आएंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। और यहाँ से कहाँ जाना होगा? इंटरफेस पे। तो क्या लिखिएगा? इंटरफेस। और उसके बाद क्या लिखिएगा? वीलैन 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच पे एक वीलैन बना होगा और उसका नाम क्या होता है? वीलैन 1। तो उसी को चल करके क्या करेंगे? हम आईपी डाल देंगे। एंटर किए। अब देखो तो मोड चेंज हुआ। पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे थे, अभी आ गया इंटरफेस पे। आइए बोले तो इंटरफेस। अब मुझे आईपी डालना है। क्या लिखना पड़ेगा? आईपी एड्रेस कमांड होता है। अब दोनों के बीच स्पेस है, आईपी स्पेस एड्रेस।
अब आईपी क्या डालेंगे, तो देखो ना सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। 192.168.2.20 तो क्या कर दूं मैं 192.168.2.20। अब ये तो लिख दिया, लेकिन इसको बताना होगा कि इसके फैमिली में इसका नाम तो होगा 2.20, लेकिन ये फैमिली कौन सा है, शर्मा वर्मा श्रीवास्तव कौन सा फैमिली है। तो इस फैमिली को बताने के लिए जो हम एड्रेस यूज करते हैं इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। क्या बोलते हैं, सबनेट मास्क। तो अभी बस रट के याद रखिए, बाद में हम पढ़ाएंगे। इसका फैमिली होता है 255.255.255.0, एक क्लास सी का फैमिली। एंटर करें। अब आईपी तो डाल दिए, अब हम चाह रहे हैं कि अगर ये डाउन भी हो तो क्या हो जाए, अप हो जाए। तो राउटर हो या स्विच हो या फायरवॉल हो, अगर हम चाहते हैं पोर्ट अप हो जाए तो पोर्ट को अप करने के लिए कोई कमांड होगा। क्या कमांड है, क्योंकि CLI में तो सब कुछ कमांड के थ्रू हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो शट डाउन। और वही अगर शट डाउन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पोर्ट बंद हो जाएगा, पोर्ट बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और नो शट डाउन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोर्ट अप हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो सर कुछ देर बाद पोर्ट अपने आप शट डाउन हो जाएगा। नहीं, अगर डाउन रहेगा तो डाउन ही रह जाएगा, अप रहेगा तो अपे रहेगा। अगर कुछ ना लिखेंगे तो, अगर पहले से मान लो अप है तो अपे रहेगा, अगर पहले से डाउन है तो डाउन ही रहेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर चेक करना हो कि अप है कि डाउन है। हाँ, ये बढ़िया सवाल किया है, सीखेगा तब तो। ये लिखेंगे शो इंटरफेस ब्रीफ। क्या लिखेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या कमांड लिखेगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एंटर मारो। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा इंटरफेस क्या है, फास्ट इथरनेट क्या है, अप है कि डाउन है, सब बता रहा है। तो देखो दूगो इंटरफेस भी अप है दिखा रहा है, और तीसर का F0/3 क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दिखा रहा है अभी। तीसर का जो है, तीसर का, रुको यार खाली एगो सेलेक्ट करने दो। तीसरा वाला क्या दिखा रहा है, समझ में आया। और नीचे बढ़ो, अब VLAN भी दिखाएगा। अब VLAN का क्या स्थिति है, समझ में आ गया। यही सवाल था सर। कर्सर को सर स्विच के पास ले जाते हैं तब भी शो करता है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन वो फिजिकल पे नहीं ना करेगा सर। हाँ सर। फिजिकल पे तो ऐसे ही ना देखेंगे। अब वर्चुअल को अपना फाइनल नहीं मान के चलना है, इसको बस कमांड याद करने के लिए एक जरिया समझिए। बढ़े आगे। हाँ, तो ये भी हो गया। नो VLAN पे IP भी डाल दिया, तो IP सेट करना आ गया। अब क्या सेट करना है मेरे को, गेटवे। क्या करना है, गेटवे। तो गेटवे सेट करने के लिए क्या बताया था, कमांड होगा याद आप लोग को। पहले कहाँ चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। देखो यहीं पे गलती कर रहा था, अनुराग भी गलती कर रहा था, तो बाकी का क्या कहा जाए। देखो यहाँ IP गेटवे जब डालना होगा तो किस मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कहाँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। क्या लिखना है, IP डिफॉल्ट गेटवे। क्या लिखेंगे, IP डिफॉल्ट गेटवे। लेकिन कहाँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। हमेशा बोल रहा हूँ, अब मोड पहचानिए पहले, ये कौन सा मोड है अभी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। आज देख के बताइएगा तो अब कौन मोड में आ गया, पक्का ही लोगों को बोलने दिया जाए, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब यहाँ अब बताना तो कौन से मोड में आ गए हैं, एक्सेस मोड। अब कौन से मोड में आ गए हैं, रिकवरी मोड। अभी कौन से मोड में, रिकवरी में आ गए हैं ना। अभी प्रिविलेज मोड में आ गए। अभी किस में आ गए हैं, पासवर्ड देख के अब देखो किस मोड में आ गए हैं, पक्का। अब देखो तो कौन से मोड में आ गए हैं, आ गए हैं VLAN वाले में। इंटरफेस मोड पे। क्या बोलना, इंटरफेस मोड में। बढ़े आगे, एक स्टेप पीछे जाना है तो क्या लिखेंगे, एग्जिट। एक स्टेप पीछे जाने के लिए एग्जिट। अब मुझे अभी किस मोड में मैं हूँ, बोलेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, IP डिफॉल्ट गेटवे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब IP क्या डालना है इस पे बताओ तो, गेटवे क्या डालना है इस पे, 192.168.2.1 डालना है। बस एंटर कर दो, इतना डाल के क्या करना है, एंटर। तो बताओ तो, गेटवे बिट सेट कर दिया मैं, यस सर। जो लिस्ट बना है उसी को बस चेकलिस्ट को मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। अब बताओ
फिर क्या करना है मुझे? अब सेव करना है मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, सेव करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। किस में? तो रनिंग सेव होता है स्टार्टअप में। कहाँ? अच्छा एक बात, मैं अगर अभी देखूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा? शो स्टार्टअप। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए क्या करना होता है? शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो यहाँ रनिंग कॉन्फ़िग में दिखा रहा है कि होस्ट नेम पटना है, इनेबल सीक्रेट है, फलाना ठिकाना सब दिखा रहा है। और नीचे जाएंगे तो दिखाएगा कि कौन कौन सा इंटरफेस है, किस पे क्या कहानी है, वो सब दिखा रहा है। यहाँ VLAN 1 पे ये IP डाला गया है, डिफ़ॉल्ट गेटवे डाला गया है। ये भी तो क्यूरियोसिटी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरे को देखना है तो हम शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देख लिए। टेलनेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। बढ़े आगे? अब आ जा। अब मेरे को क्या करना? हाँ, हमें क्या करना है? शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग किसे कहते हैं? जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा डिवाइस बूट करता है उसको क्या कहते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, कहाँ? NVRAM। स्टार्टअप मतलब NVRAM और रनिंग मतलब रैम। अभी अगर शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर रहे हैं, उत्तरी देख रहे हैं दोनों सेम है। अगर हम शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन किए तो वहाँ होस्ट नेम क्या दिखा रहा है? BO। और रनिंग में क्या दिखा रहा है? पटना। रनिंग में इनेबल सीक्रेट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ साथ में क्या दिखाई दे रहा है? नॉर्मल पासवर्डो दिखाई दे रहा है। सीक्रेट तो है ही है, लेकिन वो सीक्रेट है कुछ अलगे होगा। समझ में आ रहा है? और नीचे कर रिकॉर्डिंग तो चालू कर हो रहा है। पूरा क्लास जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? टेंशन आप लोग का पूरा चाहिए हमको। हम एक एक बिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे IP कुछ अलगे है, मतलब ये पहले वाला बात अभी तक याद करके बैठा था। सेव कर दिया। हाँ, वो सेव कर दिए थे। अब अभी जो हम बदलाव किए वो सेव हुआ है? ये बात समझ में आ रहा है एकदम मोटे तौर पे? अभी जो मैंने बदलाव करा है स्विच पे वो सेव हुआ है। अगर होता तो यहाँ पे दिखता, नहीं दिख रहा मतलब नहीं हुआ है। तो अभी जो हमारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम सेव कर देना चाह रहे हैं। किस पे? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब NVRAM में। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है? NVRAM में। तो अभी जो मेरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम सेव कर देना चाह रहे हैं। किस में? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। बोले तो NVRAM में। क्या कर सकते हैं? हाँ, कैसे? क्या कमांड है? पढ़े हैं ना? इसके लिए बोलेंगे कॉपी। कॉपी, कॉपी मतलब कॉपी। और कॉपी किसको कर दो? अब कहाँ कॉपी कर दो? एकदम मोटा सा तो बात है। हम यहाँ कह रहे हैं स्विच को कॉपी करो। बोला जी मालिक, किसको कॉपी करना है? तो रनिंग कॉन्फ़िग को। किस पे करना है? तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और क्या करें? एंटर कर दें। और जैसे एंटर करेंगे तो कंफर्मेशन मांगेगा, तो हम क्या कर देंगे? हाँ, अब ये ओके बोल दिया मतलब सेव कर दिया होगा। तो अब देखेंगे कैसे? अब फिर लिखेंगे वापस से शो स्टार्टअप रनिंग। क्यों स्टार्टअप ना? तो अब देखो होस्ट नेम क्या आ गया? जो पहले BO लिख कर क्या आ रहा था? पटना आ गया। पहले पासवर्ड वो आ रहा था, अब क्या आ रहा है? सिर्फ इनेबल सीक्रेट। और देखो वन मोर थिंग, पहले यहाँ IP कुछ और था, अब IP कुछ और है। पहले गेटवे था ही नहीं, अब गेटवे भी है, क्योंकि हमने ये सारा सेटिंग कर दिया है। तो बताओ कहाँ तक कर दिया हमने? सेव कर दिया रनिंग कॉन्फ़िग को। किस में? स्टार्टअप में। अब मुझे क्या करना है? स्टार्टअप को सेव करना है किसके ऊपर? TFTP सर्वर। और हमारे केस में TFTP सर्वर किसको मान रहा हूं मैं? ये वाला 2.2 को। किसको? 2.2। तो कैसे सेव करेंगे? फिर कोई कॉपी ये करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए क्या लिखेंगे? कॉपी। कॉपी किसको करना है इसका? स्टार्टअप को। किस पे कॉपी करना है? कॉपी कर दो। कहां से कहां पे? यही ना? तो कॉपी कर दो तो लिखे कॉपी। किसको कॉपी करो? स्टार्टअप को। कहाँ कॉपी करो? TFTP पे। क्या लिखेंगे यहाँ? और क्या करेंगे फिर? एंटर। अरे किसी को मान लो हम बोलते हैं, कोई किसी गैराज में मुन्ना काम कर रहा है, तो मुन्ना को बोलेंगे मुन्ना 12 नंबर देना। तो कहाँ से कहाँ देना है बताना पड़ेगा ना। यहाँ से उठाओ वहाँ दो। तो हमने ये डाल दिया, एंटर। अब ये पूछ रहा है एड्रेस, कहाँ भेजना है इसको, कहाँ कॉपी करना है। तो क्या डालेंगे? 192.168.2.
2.2 1 नहीं, 1 है राउटर का एड्रेस, 2.2 ये है TFTP सर्वर। एंटर। अभी कह रहा है किस नाम से, इसी नाम से कर दें। नाम क्या रहेगा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे जब यहाँ कॉपी होगा तो इसका कह रहा है कि नाम रहेगा पटना कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग में है थोड़ा झोल झाल, आई खा गया है, CONFG है, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। एंटर कर दें, हमको कोई एतराज नहीं है, कॉन्फ़िग का ऐसी स्पेलिंग चलेगा। हो गया सेव। यहाँ कह भी दिया कि सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कॉपी। अगर फिर भी भरोसा नहीं हो तो यहाँ आ जाइए, क्लिक कीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर्विसेज में आइए, TFTP पे आइए, देखिए पटना कॉन्फ़िग के नाम से हो गया सेव। हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ अभी हुआ है, ये ताज़ा ताज़ा। अब दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। अब बताओ क्या आगे करना है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग को भी हमने TFTP पे सेव कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, iOS फाइल को सेव करना है किसके ऊपर, TFTP। तो ये हो जाएगा आप लोगों से, कौन कर सकते हैं बताइए। हाँ तो कितने नंबर पॉइंट तक हो गया था जी? इस पे हम लोग iOS फाइल को सेव कर चुके हैं कि फिर से बता दें। iOS फाइल को सेव करने का शॉर्टकट क्या बताए थे, कॉपी, उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्लैश, और क्या लिखेंगे, TFTP। अब ये सोर्स फाइल ने मांगेगा जो कॉपी करा हुआ होगा, तो हम क्या कर दिए, डायरेक्ट पेस्ट। अभी अच्छा फिर से कर देता हूँ, 168.2.2। अब ये कहेगा किस नाम से, तो मैं इसको कर देता हूँ हबनेट स्विच, है ना, हबनेट स्विच 2960.bin। ये स्विच का नाम है सर? स्विच का नाम नहीं है सर, ये जो बिन फाइल है उसको हम इस नाम से सेव किए। हो गया यहाँ तक। अब मेरे को क्या करना है, रिबूट करना है। क्या करना है, रिबूट करना है। तो स्विच को रिबूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्विच को रिबूट करने के लिए हमें कमांड लिखना होता है रीलोड। क्या लिखना होता है, रीलोड। प्रोसीड कर देता हूँ, रीलोड। अच्छा रिलोड होने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस पे किया गया है वो सब गायब हो जाएगा या फिर सब एग्जिस्ट करेगा? करेगा, क्योंकि हमने सब कुछ सेव कर लिया है। हम जो भी इस पे कॉन्फ़िगरेशन किए थे, रीस्टार्ट अभी किए तो सब गायब हो गया कि पहले वाला सब बचा हुआ है, क्योंकि हम सेव किए हैं परमानेंटली। राइट कमांड देके आप सेव कर लिया सर, अगर आपको अनसेव करना हो तो ज़्यादा डिटेल। अनसेव नहीं होता है, डिलीट होता है। जिसको नहीं सेव करना है उसको क्या करेंगे, अनसेव जैसा इसके डिक्शनरी में कुछ नहीं है। इसके डिक्शनरी में है कि जो सेव कर दिए नहीं रखना है तुमको, नया बताइए। तो डिलीट कैसे करेंगे सर? अभी तुरंत वही करने वाले हैं। डिलीट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इस पे नजर डालिए ना, खुद जवाब मिल जाएगा। डिलीट। अब आगे क्या करना है सर, तो आगे यहाँ अब मुझे डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को। पहले दिखा देता हूँ, अभी लिखता हूँ तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग दिखाएगा कि हाँ है, दिखाने का मतलब है। अब इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करने के लिए लिखना पड़ता है इरेज। क्या लिखना होता है, इरेज। और उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टार्टअप। इरेज के बाद क्या लिखेंगे, स्टार्टअप। क्या कर दे, एंटर। कंफर्म करेगा, बोल देगा क्या किया इसने, इरेज कर दिया कि नहीं, इरेज कर दिया। अगर दोबारा मैं देखूं शो स्टार्टअप, दिख रहा है, नहीं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, अनसेव कर दिया है ना। तो अब इसको फिर रीसेव कैसे करेंगे, आई मीन इसको रीस्टोर कैसे करेंगे, तो रीस्टोर करना सीख लें। नेक्स्ट वही पॉइंट भी है शायद, रीस्टोर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम TFTP सर्वर। तो इसको रीस्टोर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉपी। इस बार कॉपी कहाँ से करेंगे और कहाँ कॉपी करना है,
स्टार्टअप तो वो क्या बोलेंगे? TFTP के बाद क्या करेंगे? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। TFTP के बाद क्या करेंगे यहाँ? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और उसके बाद क्या करना होगा? एंटर। अब ये क्या मांग रहा है? एड्रेस। किसका एड्रेस डालना है होगा यहाँ? सर्वर में हम लोग सर्वर का एड्रेस। अब ये सोर्स फाइल नेम पूछेगा, तो सोर्स फाइल नेम क्या था उसका? पटना। और उसके बाद क्या था? CONFG। यहाँ बोल रहा है किस नाम से लेके आएंगे? मंजूर है, कर दो। क्या आ गया होगा ये? तो पहले पिंग करके देख लेता हूँ कि क्या हम अपने सर्वर तक पहुँच पा रहे हैं। सर्वर बोले तो 2 डॉट, हाँ पहुँच पा रहे हैं। अब अगर हम शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखें, अभी तक तो नहीं आया है, नहीं आया है ना। तो क्या करेंगे हम? फिर से चलेंगे यहाँ पे और क्या लिखेंगे? कॉपी कर दो किसको? सॉरी, कॉपी किसको करना है? TFTP को। और किस में? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एड्रेस मांग रहा है तो क्या डालेंगे? 192.168.2.2.2। ओ, कंट्रोल C करेंगे। जब भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करो? क्या करेंगे? कॉपी। और किसको कॉपी करना है? TFTP। और किस में करना है? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एड्रेस में क्या डालेंगे? 192.168.2.2। और सोर्स फाइल नेम, इसी में गलती किए होंगे शायद हम। सोर्स फाइल नेम क्या है? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। नाम है इसका पटना कॉन्फ़िग। क्या है? पटना कॉन्फ़िग। पटना का P बड़ा है, पॉइंट पटना का, पटना का, हाँ। और उसके बाद CONFG, ये शायद छोटा ही था। एंटर करेंगे, आ गया ये वापस। तो पिछली बार क्यों नहीं आया था? क्या सेंसिटिव था? हमने नेम में स्पेलिंग मिस्टेक करा था। अब अगर मैं दोबारा देखता हूँ शो स्टार्टअप करके, यस एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड, सब कुछ वापस आ गया है। हाँ। अब फिर क्या है? डिलीट करना है iOS फाइल को। पहले मैं दिखा देता हूँ iOS फाइल। क्या लिखना पड़ेगा? शो फ्लैश। क्या लिखना होगा? शो फ्लैश। अब जैसे ही शो फ्लैश किया तो आपको यहाँ iOS फाइल दिख रहा होगा बकायदा, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .bin होता है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है, क्या करना है? तो हम क्या लिखेंगे? इरेज? नहीं, यहाँ कमांड चलेगा डिलीट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्लैश। फाइल का नाम पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। अब क्या लिखते हैं हम? शो फ्लैश। फाइल क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। फाइल क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? इसको वापस लाना है जी। ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ? कैसे वापस लाएंगे? कॉपी। क्या लिखना पड़ेगा? कॉपी। कहाँ से? और कहाँ लेके आना है इसको? अब ये क्या पूछ रहा है? एड्रेस एंड नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो किसका डालेंगे? 192.168 क्या बोलेंगे यहाँ पे? 2.2। अब ये पूछ रहा है सोर्स फाइल नेम, तो क्या डाले थे? छूट गया सर वहाँ से 2.2। 192.168.2.2। सोर्स फाइल नेम में क्या डालेंगे? HS2960.bin। मतलब जिस नाम से सेव किया हूँ मैं सर्वर पे, वो नाम डालिएगा। अब बोल रहा है कि यहाँ किस नाम से लेके आना है? बोले इसी नाम से लेके आ जाओ। रिस्टोर हो गया होगा। अब मैं करता हूँ शो फ्लैश। देखो आ गया वो फाइल यहाँ पे। तो बताओ, जहाँ तक हमने पढ़ाया वहाँ तक का पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े। अब अगर यही सेम काम मुझे कहाँ करना पड़ेगा? अरे रुको जरा, हाई वाले पे नहीं करेंगे। यही काम कहाँ करना पड़ेगा? अब इसको हम फास्ट ट्रैक मोड में कर लें कि इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं ना, ऑलरेडी है करा हुआ एक्सप्लेन। तो इसको मैं 10-10 वाला मैच थोड़ा खिलाऊं? आ जाओ, ज़्यादा नहीं, 10-10 ओवर का। IPL देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं।
यहाँ हमें क्या करना है, इसका नाम मुझे डेली करना है। होस्ट नेम क्या कर देना है, होस्ट नेम इसका डेली कर देना है। क्या किया जा सकता है ऐसा, क्या लिखना पड़ेगा, हो गया। अब मुझे इस पे क्या करना है, पासवर्ड, तो क्या लगाएंगे, इनेबल सीक्रेट, ये भी सेट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, मुझे आईपी एड्रेसेस पे डालना है, तो क्या लिखेंगे, इंटरफेस वीलैन 2.1 इंटरफेस, अभी वो बन गया है, वीलैन 1 पे आ जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आईपी एड्रेस, क्या इस पे प्लान हुआ है, 192.168.1.22 नहीं, 255.255.255.0 और उसके बाद नो शटडाउन, इसके बाद एग्जिट, उसके बाद आईपी डिफॉल्ट गेटवे, इस पे क्या डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, उसके बाद क्या डालना है जी, सेव करना है। उसके बाद क्या करना है, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए एंड करके आएंगे, और क्योंकि सेव करने वाला काम कहाँ होता है, प्रिविलेज मोड में। क्या करेंगे, कॉपी, क्या करेंगे, स्टार्टअप, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका सर्वर है 1.2 या 1.3, किसी पे भी सेव कर दूं मैं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉपी कर दो किसको, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, किसमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी कर दिया हमने। अब मुझे कॉपी किसको करना है, अब करना है कॉपी मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, किसके ऊपर, TFTP के ऊपर। TFTP का एड्रेस क्या है, 1.2 कर दूं, हाँ कर दो। अभी किस पे सेव हो गया होगा, इस वाले पे। अब मुझे क्या करना है, शो फ्लैश, क्या करना है मुझे, इसका कॉपी करके रख लूँ मैं। अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, कॉपी, किसको कॉपी करना है, फ्लैश को, किसके ऊपर, सोर्स फाइल नेम पूछेगा, क्या कर दूं मैं, पेस्ट। अब एड्रेस मांगेगा, क्या एड्रेस डालेंगे हम, 1.2, नाम पूछ रहा है, क्या नाम डाल दूं यहाँ, HS2960.bin, हो गया ये भी कॉपी। अब बताओ, जितना काम मैंने यहाँ करा था कितना टाइम लगा, 10 टाइप का हो गया बताते हुए भी, बस यही चीज़ था। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे राउटर पे काम करना है। कहाँ काम करना है, राउटर पे काम करना है। और नहीं तो एक काम और कर सकते हो कि इस पे अगर एक चीज़ और करना सीख लोगे तो समझो सब काम हो गया। एक चीज़ और सीख लो कम से कम, इस पे टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, IJKLM, इनेबल टेलनेट, और बताते हैं। टेलनेट क्या है, बढ़िया सवाल है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी डिवाइस को CLI मोड में, कमांड लाइन मोड में रिमोटली एक्सेस करने के लिए। मान लो कि ये वाला जो स्विच है, मैं चाह रहा हूँ इस स्विच को इस सर्वर से बैठ करके मैनेज करूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूँ इस स्विच को कंसोल केबल के थ्रू नहीं बल्कि किसी नेटवर्क में किसी डिवाइस से मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकूं CLI मोड में, ताकि इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर सके। सपोज मान लो कि हम डेली मेन ब्रांच में बैठे हैं और मैं इस नेटवर्क का एडमिन हूँ, मैं यहाँ से किसी एक लैपटॉप के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। मान लो यहाँ मुझे एक नया VLAN डिप्लॉय करना है, तो हम चाहते हैं यहीं से बैठे बैठे कर दें। तो इसके लिए यहाँ पे क्या डाल के रखना पड़ेगा, मुझे क्या इनेबल करके रखना पड़ेगा, टेलनेट। क्या होता है समझ में आया? टेलनेट एक सर्विस है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। रिमोटली मतलब दूर से बैठ के। जो नहीं हो पढ़े लिखे है रिमोट यूज करता है कि नहीं, टीवी ऑपरेट करता है। रिमोट मतलब क्या, दूरी से, है ना? रिमोट मतलब दूर से। मतलब आप यहाँ इस जगह पर बैठ के वहाँ का स्विच है, मतलब कहीं भी बैठ के बिना कंसोल केबल को उसको कॉन्फ़िगर करके एग्जैक्टली। जब लोकली एक्सेस करना था तब तो कंसोल ठीक है, लेकिन अगर हम नेटवर्क में कहीं बैठे हुए हैं समवेयर एल्स और वहां से अगर हम ऑपरेट करना चाहें तो किसका जरूरत पड़ेगी? समझना आया? है काम का ये बहुत जरूरी काम। अगर आप एज अ L1 शुरू कीजिएगा तो शुरू में लोग यही बोलेगा डिवाइस पे टेलनेट इनेबल कर दो, बाकी काम सीनियर दूसरे लोकेशन से कर लेगा। तो कैसे हम लोग टेलनेट इनेबल करेंगे देखें। चलो तो टेलनेट यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी कर लें, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या बोलते हो? ओए
क्या किया जाए, यहाँ से टर्मिनल पे आ जाए। ओके, इस पे टेलनेट इनेबल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तरीका, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा फिर, पहले लिखना पड़ेगा लाइन VTY। क्या लिखना होगा, लाइन VTY। वर्चुअल टर्मिनल को VTY बोला जाता है। और 0 से लेके 15, 0 से लेके 15 ये क्या आपका काम है? 0 से लेकर कितना लाइन इनेबल करना है। जैसे कि एक होता है ना, एक हमने यहाँ पे डिवाइस बैठा दिया, एक बार में कितना कनेक्शन किया जा सकता है इस डिवाइस के साथ, समझ में आ रहा है? 0 से लेकर 15 तक के डिवाइस। 0 से लेके 15। अब 0 से लेके 15 कहने का मतलब 15 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 इंक्लूडेड है। ऐसे तो 16 हो जाएगा। हाँ, तो कंकरेंट कितना कनेक्शन कर सकते हैं, 15 कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर ये डिवाइस है मेरा और इस डिवाइस पे मैं चाह रहा हूँ एक साथ 16 अलग अलग डिवाइस से रिमोटली एक्सेस इसे किया जा सके, तो कंकरेंट कितने डिवाइस से मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ, 15। तो क्या लिखेंगे, 0 to 50। अब समझ में आया? अब मुझे यहाँ एक पासवर्ड सेट करना होगा टेलनेट के लिए, तो क्या लिखेंगे, पासवर्ड। और टेलनेट के लिए पासवर्ड हमने डाल दिया क्या, 1 2 3 4 5। अब मुझे लास्ट कमांड डालना पड़ेगा लॉगिन। क्या डालना होगा, बस 3 लाइन का कमांड है, टेलनेट इस पे कॉन्फ़िगर हो गया। कितने लाइन का, 3 लाइन का। पहला लाइन का कमांड क्या आपको डालना है, लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 15। दूसरे लाइन में क्या डालेंगे, पासवर्ड स्पेस और पासवर्ड डाल देंगे। और तीसरे लाइन में क्या डालेंगे, लॉगिन। बस 3 लाइन का कमांड डाल, इसमें सब सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। चेक एक बार कैसे करेंगे सर, चेक इनेबल हो गया। अब आते हैं कैसे चेक करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, शो रनिंग कॉन्फिग। क्या लिखेंगे, शो रनिंग कॉन्फिग। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लाइन VTY 0 to 4 कितना, 1 2 4 3 4 5। अब 5 से 15 पे भी क्या है, इस पे क्या है, टेलनेट कॉन्फ़िगर्ड। क्या है, टेलनेट इस पे। वो एक बार में क्यों नहीं बताया 0 to 15? क्योंकि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, क्योंकि जनरली 15 लोगों को एक साथ टर्मिनल पे अलाउ करना कोई सेंस बनता है, नहीं। हम समझाने के लिए भले ही कर दिए, लेकिन देना कनेक्शन किसको होता है, 1 या 2 टर्मिनल को। नहीं तो एक ही एडमिनिस्ट्रेटर 15 जगह से काहे लॉगिन करेगा, लॉजिकली सही है नहीं। वो मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम कैप दे दिया कि आप इतना यूज। टेलनेट हो गया कॉन्फ़िगर्ड। ऊपर वाली लाइन में सर 0 से 4 के बीच में सर वहाँ 3 लोग हो जाएगा, उसके बाद फिर 10 लोग हो जाएगा। 3 लोग को नहीं जाएगा। 0 से 4 कहने का मतलब कि 4 हो गया, 0 1 2 3 4 ना। और फिर 5 से लेकर के 15 मतलब 5 से लेकर के 14 तक। तो ये अब तो 4 11 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, टोटल 15। इस पे इतना जो ध्यान दे रहे हैं आप लोग कैलकुलेशन पे, कमांडवा याद कीजिए ना पहले। ये आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं कि 4 के जगह पे कुछ भी देखना हो तो हम लोग आ जाते हैं अपना प्रिविलेज, चेंज करना है तो कॉन्फ़िग मोड पर जाते हैं। एकदम सही पकड़े। बदलाव करना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, प्रिविलेज। तो इस पे टेलनेट तो इनेबल कर दिए। चलिए बताइए, तो मुझे इस पे कॉन्फ़िगर करना है टेलनेट। अभी कौन वाला स्विच पे, पटना वाले ब्रांच वाले पे। तो कहाँ आ जाएंगे, टर्मिनल। क्या लिखेंगे हम, अभी किस मोड में है, कॉन्फ़िग लिखेंगे ना। और उसके बाद क्या करेंगे, लाइन VTY 0 to, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पासवर्ड डाल देते हैं सेम ही। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बस इस पे भी टेलनेट हो गया। अब जो चेंजेस किए हैं उसको क्या करेंगे, वापस सेव करेंगे ना। चलिए सेव कर दिए, तो इसका काम हो गया अपना। अब हम चाहें तो इस डिवाइस को यहाँ से ना एक्सेस करके कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। करके दिखाऊं पहली बार। चलिए, टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना होगा तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलिएगा और यहाँ जाके लिखिएगा टेलनेट और उसका IP 192.168. इस डिवाइस का IP क्या था, 2.20।
क्या पूछ रहा है आपसे? पासवर्ड। टेलनेट का पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो यहीं से हम सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन कोई कंसोल कनेक्शन हमको करना पड़ा उसके साथ नहीं। यही टेलनेट का पावर है। ना तो दिल्ली वाले से भी हो सकता है तब से। अभी नहीं हो सकता है कि दिल्ली वाला लाइन में अभी पटरी उतरल है ना? हाँ। अगर वो लाइन चालू हो गया तो दिल्ली वाले से भी कर सकते हैं। बढ़े आगे। सब में सबसे बढ़िया तो यही था सर कि कहीं से कॉन्फ़िगर अपना कर सकता हूँ। तो इस सबसे बढ़िया के लिए भी पहले कुछ चीज करना ना पड़ेगा। कोई इंसान बोलेगा कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो इसके लिए सबसे बढ़िया तो वही है, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल इसी ने नहीं जीत गया। उसके लिए पहले प्रोसेस जो है बेसिक्स वो पहले करना ना पड़ा कि नहीं? नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा। बहुत लोग क्या बोलता है भाई कि कर्ण के साथ अत्याचार हुआ क्या, तो अर्जुन से उसका मतलब होना चाहिए था द्वंद्व। अब जिस चीज के लिए जो एक बना हुआ बेसिक क्राइटेरिया उसी के हिसाब से न चलेगा। अब मान लो कोई बहुत बड़ा पहलवान है लेकिन अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो डायरेक्ट उसको उतार दिया जाएगा ओलंपिक में? हैं? समझ में आ रही बात? तो डायरेक्ट बढ़िया है, लेकिन उसके लिए जो आईपीपी नहीं डाले हुए नहीं डाले रहते तो टेलनेट के थ्रू एक्सेस होता है। इवन कि अगर इनेबल सीक्रेट नहीं किए हुए रहते ना तो भी टेलनेट के थ्रू एक्सेस नहीं होता। तो ऊपर जितना स्टेप बताया है ना टेलनेट के लिए वो मतलब ऐसे ही फ्री का नहीं है, दूध भात नहीं है। तो पहले वो आपको क्या करना है? इसको तैयार करना है। हाँ, तब ये चीज। उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल से शायद समझ गए होंगे। बढ़े आगे। अब इधर वाला लाइन क्लियर करें, मतलब राउटर पे काम करें थोड़ा बहुत। तो राउटर पे काम करने के लिए क्या करता हूं मैं, ये वाला कंसोल केबल अब निकाल लेते हैं। इसकी जरूरत क्या है? अब तो अगर इसको कॉन्फ़िगर भी करना होगा तो हम टेलनेट से कर लेंगे। नहीं, कंसोल केबल का जरूरत कब तक? जब तक ये इस पे टेलनेट इनेबल्ड नहीं है। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है? इस राउटर को मैनेज करना है। कौन से राउटर को? ये वाले राउटर। तो कौन सा केबल लगाएं? यहाँ कौन से पोर्ट में और यहाँ कौन से पोर्ट में? इतना तो समझ में आ गया है? वो तेरी छुप गया क्या है? अच्छा ठीक है, इधर ही रखें क्या इसको? अब आइए, इसके बाद क्या करना है मेरे को? इस पे मुझे ये करना है, यही सारा काम यहाँ भी करना है। सेम, एकदम सेम काम करना है। यहाँ आ जाते हैं। कहाँ आएंगे? टर्मिनल पे। ऑलमोस्ट उसी के जैसा कंसोल दिखेगा जो स्विच पे जैसा दिखा था। देखो वही सेम मोड। कौन सा मोड है? एक्सेस मोड है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ टी करेंगे। इसका नाम मान लो कि मुझे करना है R1, तो क्या करेंगे हम? होस्ट नेम R1, राउटर 1 हो गया। अब मुझे यहाँ पासवर्ड लगाना है तो क्या लिखेंगे? एकदम सेम कमांड, सेम कमांड चलता है। अब मुझे क्या करना है? पासवर्ड भी लगा दिया। अब मुझे इस पे क्या करना है? जल्दी बताओ, हम भूल गए। इस पे आईपी डालना है। तो आईपी डाला जाता है इसमें VLAN पे नहीं, इंटरफेस पे। तो इस पे कई गो इंटरफेस है? F0/1 और F0/0। दोनों पे आईपी लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से डालेंगे। तो क्या लिखेंगे? इंटरफेस VLAN 1 नहीं, यहाँ इंटरफेस है दिया हुआ F0/1। इस पे क्या आईपी है? आईपी डालना ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 192.168.2.1 और फैमिली क्या है इसकी? और इसको क्या करेंगे अब? नो शटडाउन। तो देखिए अब हरा भरा हो गया। अब ये पहले से हरा भरा है लेकिन आईपी नहीं है। आईपी डाल दें। तो आईपी डालने के लिए एक स्टेप पीछे। अब फिर क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/0। मतलब किस इंटरफेस की बात हो रही है इसकी? क्या करेंगे? एंटर। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे आईपी एड्रेस। और क्या आईपी इस पे प्लान है? 10.0.0.1 255.0.0.0। और फिर क्या कर देना है? नो शटडाउन। आईपी डाल दिए, एंड करके आता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज और, इस पे टेलनेट लगा दूँ ताकि अब कंसोल केवल ना भी रहे तो भी मैनेज कर लें।
तो क्या लिखना पड़ेगा, लाइन BTY क्या लिखेंगे, 0 स्पेस, और भी नंबर दे सकते हैं ना सर? नहीं कम देना, ज्यादा मत देना, 25 मत देना, एरर आ जाएगा। पासवर्ड 0 से 15 के बीच में पहला 0 रखना, बाद में जो भी, कम कर सकते, ज्यादा नहीं। हाँ ज़्यादा नहीं कर सकते। 100 रुपया है, 100 रुपये तक खा सकते हैं, 101 का खाएंगे तो फिर उधार ही लेना। अब उसके बाद क्या डालेंगे, पासवर्ड, और पासवर्ड इसके लिए मान लो डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5, याद रखने के लिए एक ही डाल देते हैं। फिर क्या डालेंगे आप, इस पे भी टेलनेट इनेबल हो गया। अब मान लो मुझे क्या करना है, इसका बैकअप ही लेना है, इसका ही बैकअप लेना है तो ले सकते हो, सेम थिंग। अभी जो भी मैंने काम किया मैं चाहता हूँ कॉपी हो जाए। अभी अगर हम देखें शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन तो है ही नहीं, तो सेव करेंगे ना, कॉपी क्या करेंगे यहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को किस में कर दिया कॉपी। अब फिर क्या करेंगे हम, कॉपी करेंगे किसको, फिर अब कॉपी चाहे तो किसको कर सकते हैं, स्टार्टअप किस पे, TFTP पे, बहुत बढ़िया। IP क्या है उसका, 192.168.2.2, हाँ 2.2, 1 तो खुद है ही, 2.1 है सर, 2.2 ये 2.1 खुद है, कॉपी कहाँ करना है, 2.2 पे है सर। तो हमको भी कंफ्यूज करते हैं लोग। वहाँ से जहाँ ले करना है उसका डालेंगे, या यहाँ से बैकअप लेना है वहाँ सर्वर लिख से। दिए सर, ठीक हो जाएगा वहाँ। हाँ, और इंडियन में TFT सर्वर लिख दिए, कंफ्यूजन हो जाता है ना। अच्छा ऐसी बात है। सब समझ आ गया। अब कोई दिक्कत अभी भी, बोलिए कि अब सही है, हो गया, चलिए काफ़ी है इतना। अब इसके बाद मुझे कहाँ चलना होगा, अब मुझे कहाँ चलना होगा, इधर वाले पे। तो इधर वाले पे चलने के लिए क्या करेंगे हम, बताओ तो, याद है आप लोग को ना, इससे पहले Console केबल निकाल लें और यही केबल कहाँ लगा दें, कंसोल राउटर में लगा दें और इधर लैपटॉप में। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को शायद। और इधर आकर के क्या करेंगे हम लोग, टर्मिनल पे, और क्या कर देंगे, ओके इनेबल कॉन्फ्टी, और इसका होस्ट नेम क्या डाल देंगे, R2, होस्ट नेम क्या डाल दिए, R2। उसके बाद क्या करेंगे, इनेबल सीक्रेट ABC। उसके बाद क्या करना है इस पे, IP, ऐसे थोड़ी ना, इंटरफेस कौन सा, F0/1, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। क्या IP इस पे प्लान है, इस पे IP प्लान है ये वाला, इस पे क्या IP प्लान है, तो क्या IP डालेंगे, 192.168.255.255.255.0 है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, नो शटडाउन, यहाँ तक हो गया। अब मुझे इस वाले पे चलना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जिट, और क्या किए, इंटरफेस कौन सा, F0/, और इस पे क्या IP प्लान हुआ है, 10.0.0.2, 255.0.0.0, और यहाँ क्या कर देना है, क्या कर देना है इस पे भी, नो शटडाउन, ये भी हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या करना है, अब मुझे यहाँ टेलनेट कर देना है इनेबल, है ना। तो यहाँ से एक स्टेप क्या करेंगे, और क्या लिखना होगा, लाइन BTY 0 स्पेस 15, और उसके बाद क्या करेंगे, पासवर्ड क्या डालेंगे यहाँ पे, पासवर्ड टेलनेट वाला एक ही डालता हूँ, और फिर क्या डाल देना, लॉगिन, एंड किया। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं शो स्टार्टअप क्या बोलेगा, नहीं है, तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना सबको, कॉपी किसको करेंगे, रनिंग कॉन्फ़िग को, किस में, हो गया। अब अगर हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ बैकअप कर देना चाह रहे हैं, सर्वर पे, तो क्या करेंगे, कॉपी, क्या करेंगे, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे, और क्या डाल देते हैं, कौन से सर्वर पे कर दिया जाए, 1.2 पे कर दें, 1.3 पे कीजिए सर, क्योंकि पहले से उसमें सेव किए हुए हैं। सेव कर सकते हैं लेकिन उसमें कीजिए, उसमें कुछ सेव नहीं है। ठीक है बात। इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो पूरा की है।
अब ये हो गया। Yes. चलिए, तो इस पे भी बेसिक सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आइए, अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आया और यहाँ से आकर के मैं पिंग करता हूँ, किसको पिंग करता हूँ, ओए यहाँ से पहले एग्जिट करके बाहर। अब देखो इसी में समय लगता है, यहाँ क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, अब समय नहीं लगेगा, बाहर आ गए। अब हम यहाँ से पिंग करते हैं पहले अपने वाले मशीन को, मतलब अपने लोकल सर्वर को। ये हमारा क्या है, लोकल सर्वर, एक क्लाइंट है, लोकल सर्वर है। लोकल सर्वर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले का सर्वर है ना, मतलब मोहल्ले का सलमान खान है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोकल सर्वर। अब हमको जाना है अपने मोहल्ले के एग्जिट पॉइंट पे, मोहल्ले के एग्जिट पॉइंट जो मेरे लिए क्या होगा, गेटवे। तो हम क्या डालेंगे 2.1, वहां तक जा पा रहे हैं। अब मोहल्ले के एग्जिट पॉइंट तक तो चले गए, दूसरे मोहल्ले का अब दूसरे मोहल्ले के एंट्री पॉइंट पे जा पाएंगे, या दूसरे मोहल्ले के किसी एक सबीर के पास, मान लो इसका नाम है सबीर, मुझे सबीर तक जाना है जो दूसरे मोहल्ले में, पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। 1.2 करेंगे, बोलेगा कि वहां तक जाने के आपके पास रास्ते नहीं है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल कहने का मतलब ये हो गया कि आप जहां जाना चाह रहे हो वहां तक जाने के लिए जो रूट्स होने चाहिए, रूट्स आपके पास नहीं। अच्छा, इस पे आईपी डाले थे हो, अच्छा देखना चाहेंगे तो, अगर देखना चाहें तो कि आईपी डाले कि नहीं, मान लो हम भूल गए सच में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हाँ डलवे किए हैं, क्या डाले हैं 2.1 और 10.0.0.1 आईपी तो डाले यहाँ पे, दोनों अप है। ऑलराइट, इस पे भी जाके देख ले क्या, टर्मिनल, और क्या लिखेंगे शो आईपी। ये बहुत बेसिक कमांड है, इसलिए मैं दोबारा जानबूझ के चलाया हूँ, आप लोग को लग रहा होगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ताकि रिकॉर्डिंग में कम से कम आ जाए। तो ये दिखा कि किस इंटरफेस में हमने क्या आईपी डाला हुआ है, इस राउटर के किस इंटरफेस पे क्या आईपी डाला हूँ, स्टेट उसका डाउन है या अप है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो। बहुत बेसिक कमांड है राउटर का, है ना। अब क्या है कहानी कि अगर चाहते हो कि ये है ना, इस मोहल्ले का कोई भी बंदा दूसरे मोहल्ले के किसी बंदे से कम्युनिकेट करे, तो इन दोनों मोहल्ले के बीच क्या करना होगा, राउट करना होगा। मतलब इस राउटर को बताना पड़ेगा कि दूसरे मोहल्ले, दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए कौन से रूट्स हैं। तो राउटर के पास एक टेबल मेंटेन होता है जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल, हमने समझाया था। और स्विच के पास एक टेबल मेंटेन होता है जिसको कैम टेबल। और स्विच का अगर कैम टेबल देखना है तो चलो लेट्स सी, यहाँ लिखना होगा शो मैक एड्रेस टेबल। ये बताएगा आपको स्विच का कैम टेबल, दिखा रहा है कौन से पोर्ट से कौन सा डिवाइस जुड़ा, उसका क्या मैक एड्रेस है। अगर वही आप राउटर का क्या देखना चाहते हो, वही आप राउटर का क्या देखना चाहते हो, राउटिंग टेबल, तो इसके लिए लिखना होगा शो आईपी राउट। क्या लिखना होता है, अब यहाँ शो आईपी राउट करने पे बता रहा है कि भाई राउटर को दो ही को रास्ते पता है, एक को पता है 2.0 में जाए के, एक को पता है 10.0 में जाने का। लेकिन आप इसको इससे भेजना कहाँ चाह रहे हैं सामान, अलग नेटवर्क में। समझ में आ रही बात। तो अलग नेटवर्क में जाने का कोई रास्ता है इसके पास नहीं। 2.0 कैसे दिख रहा है? हैं ये क्या बोलते थे कि जब, अरे यार तो 2.1 तो एड्रेस ना हुआ, फैमिलिया इसका कौन सा है, तो क्या बोलते हैं 192.168.2.0, ये क्या है, इसकी फैमिली। और इस फैमिली का ही पहला मेंबर है, दूसरा का मेंबर है, ये इस तरीके से। आदित्य कुछ गुड न्यूज लेके आ रहा है क्या? मुस्कुराने की तो सुनो तो अच्छा से मिलेगा कल संडे। भाई इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, क्या ये भी बता दें कि कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस नेटवर्क का अगर कोई भी पैकेट बोले तो मान लीजिए किस नेटवर्क से क्या आ रहा है,
तिलकुट का एक पैकेट आया इसके पास, है ना। अब ये पैकेट का पहुंचाना है, संक्रांत से पहले पहुंच जाना चाहिए, यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो इसको बताना, इस राउटर को बताना पड़ेगा कि उस तिलकुट के पैकेट को यहाँ तक कैसे पहुंचाया, रास्ता बताना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता बताते हैं इसी को बोलते हैं राउट क्रिएट करना। क्या करना? राउट क्रिएट करना, रास्ता बताना। तो कैसे हम लोग रूट क्रिएट करेंगे, इसके लिए चलो कमांड चलाते हैं हम लोग। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा आईपी राउट। क्या लिखना होगा? आईपी राउट। अब बताना पड़ेगा कि भाई जाना कहाँ है, हमको जाना कहाँ है। तो हमको जाना है 1.0 में। फैमिली का एड्रेस बोलिएगा, ये मत बोलिएगा कि 1.1 के पास जाना है ना। अगर हम बोले कि हमको जाना है शर्मा जी के पास, तो शर्मा जी के घरे पहुंचा देगा। लेकिन बोले कि हमको मुकेश शर्मा के पास जाना है, तो मुकेश शर्मा से मिलवाएगा। अब बाद में दिनेश शर्मा उनके बड़े भाई हैं, उनसे नहीं मिल पाइएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? शर्मा जी का एड्रेस। हाँ, हम यहाँ शर्मा जी का, तो एकदम सही पकड़े हैं सर। तो यहाँ क्या है शर्मा जी का नाम? 192.168.1.0। 1.1 नहीं लिखा हूँ मैं, क्या लिखा हूँ? 1.0 स्पेस देंगे। अब बोलना होगा कि शर्मा जी के फैमिली में कितने लोग हैं। तो शर्मा जी के फैमिली में अभी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी फैमिली हो सकती है? तो 254 लोगों की। कितनी? तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 254। इसे नहीं लिखिएगा, देखिए ऐसे लिख दीजिएगा। ये लिखने का मतलब है कि ये पहले से क्या है? बुक है। यहाँ कोई लोग नहीं ऐड हो सकता, ऐड खाली कहाँ होगा? यहाँ। तो ये मैक्सिमम कितने लोग होंगे? अब उसके बाद बताना होता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। अगर टेक्निकल भाषा में बोलो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। क्या बोलते हैं? अब मुझे बताना होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप। एड्रेस ऑफ, तो मैंने इस राउटर को बताया कि मुझे जाना है 1.0 में, आज जिसका नेट सबनेट आईडी क्या है, सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। अब बताना पड़ेगा कि भाई जाना है तो हमको किस एजेंट से मिलना पड़ेगा? ई वाला से होके जाएंगे, हम इसी रास्ते से होके ना जाएंगे। तो नेक्स्ट हॉप कहने का मतलब होता है एड्रेस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर। तो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर है उसका आईपी क्या है? 10.0.0.2। तो नेक्स्ट हॉप में क्या डालेंगे हम? लिखेंगे 10.0.0.2। यहाँ आईडी नहीं डालना है, आईपी डालना है। अगर लास्ट में 0 हो जाता तो क्या बोलते हैं? आईडी। लेकिन अब क्या बोलेंगे? बस अब एंड करके आते हैं, लिखते हैं शो आईपी राउट। अब देखो पहले जो दिखा रहा था वो क्या दिखा रहा था? खाली डायरेक्टली कनेक्टेड। सी मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, देखो यहाँ भी लिखल है। और एस कहने का मतलब होता है स्टैटिक। अभी इस मत जाना कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक मतलब होता है जो फिक्स हो, जो बदलता ना हो। अंग्रेजी में स्टैटिक मतलब फिक्स, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो यहाँ तो स्टैटिक राउट बना दिए ना। अब इधर आ जाए, यही काम कहाँ करेंगे हम? अब देखो इधर के लिए अभी अगर हम लिखेंगे शो आईपी राउट, तो क्या यहाँ भी स्टैटिक राउट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। क्यों? क्योंकि अभी राउट क्रिएट ही नहीं किया है। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कॉन्फिग, क्योंकि कुछ भी बदलाव कहाँ? सर अब उस राउटर का पैकेज इधर आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस राउटर का उधर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अभी तो उस राउटर का पैकेज आ जाएगा। तो आएगा। अच्छा एक बात, आ जाएगा तो इसको पता कैसे चलेगा कि हमारा वाला आ गया? वहाँ रिसीविंग नहीं मिलेगा। रिसीविंग मिलेगा। देखो इस बात मामले में बहुत तेज दिमाग चलाया। आ तो जाएगा, ये पता चला कि तिलकुट खा करके पूरा पचा भी गया, लेकिन उसको सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि रिसीव भी हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट एकदम सही पकड़ा है अभी। तो यहाँ क्यों करना है समझ में आ गया? आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे आईपी राउट। और किस नेटवर्क में जाना है? तो देखो इधर से कहाँ जाना है? इधर से जाना है इधर। इधर से कहाँ जाना है? यहाँ 2 डॉट फैमिली में। तो क्या लिखेंगे? 192.168.2.1 लिखें। हाँ बढ़िया। और यहाँ क्या लिखेंगे? 255 कई बार? 3 बार। और आखिरी बार में 0। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 10.0.0. इसके लिए नेक्स्ट हॉप कौन सा हो जाएगा? 10.0.0.1. बढ़िया।
10.0.0.1। अब अगर यहाँ भी आकर के मैं लिखूं शो आईपी राउट, ये देखने के लिए क्या बात है, यहाँ भी स्टैटिक राउट एक बन गया। अब जो अभी तक नहीं जा पा रहा था ये यहाँ से क्या आ रहा था, DHU आ रहा था इसको, अब दोबारा करें 1.2 से, अब वहाँ तक पहुँच जाएगा और इसको एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। पहला नहीं है, उससे बाकी है। आने लगा रिप्लाई, कोई दिक्कत कि नहीं। अब उसके बाद हम यहाँ से बैठ करके किसी भी सर्वर को एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से अब कम्युनिकेशन हो गया हैं टेलनेट से। अब मान लो हम टेलनेट से इसको मैनेज करना चाहें, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं इस पे भी, और क्या करते हैं, पहले हम पिंग करेंगे किसको, 1.20 को। तो क्या लिखना पड़ेगा, 192। किसी भी डिवाइस को अगर रिमोटली एक्सेस करने जा रहे हो तो पहला काम क्या करो मालूम, पहले पिंगिंग चेक करो कि वहाँ तक पहुँच भी पा रहे हो कि ऐसी हवा हवाई है। पहले वहाँ तक आपका क्या होना चाहिए, रिचेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? अगर हम वहाँ तक रीच कर रहे हैं तो क्या कर पाएंगे, उसको हम मैनेज कर पाएंगे। अब इस राउटर को इस स्विच को हम कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, दूसरे नेटवर्क के क्लाइंट से। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टेल नेट, और क्या है आईपी 192.168.1.20 इनेबल। देखो दिल्ली वाले स्विच को एक्सेस कर लिए हैं, तो आईपी क्यों डाले थे स्विच पे, वो समझ में आया। अगर कोई बोले कि स्विच पे आईपी काहे डाला जाता है, तो बोलना है इसका जवाब कि स्विच पे आईपी इसलिए डालते हैं ताकि स्विच को हम अपने लैन से एक्सेस करें। अब कोई बोले कि स्विच पे गेटवे काहे डालेंगे, तो गेटवे इसलिए डालेंगे ताकि हम वैन से भी उसको एक्सेस कर सकें। तो ये पॉइंट याद रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए तो ओवरडोज हो गया, कोई दिक्कत। ये पूरा एक टोपोलॉजी पे हमने सारा एक कंप्लीट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा, किसका, स्विच का और राउटर का। मेरा एक ही अपील होगा कि तुम लोग एक बार इस पूरे वीडियो को देखना,